हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़बान में इस्तकबाल है। आज की इस वीडियो में हम आपको उर्दू नेट जेआरएफ के सिलेबस मबनी सवालात और जवाबात बतलाएंगे। आप अगर हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो मैंने उर्दू नेट जेआरएफ के सिलेबस मबनी सवालात और जवाबात की एक सीरीज़ शुरू की है। ये उस सीरीज़ की 12वीं वीडियो है। अब तक मैंने 11 वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़बान पे अपलोड कर दिए हैं। ये सारे वीडियोस जो हैं, इनमें जो क्वेश्चन हम आपको बतला रहे हैं, ये सारे आपके एग्ज़ाम को यानी रियल एग्ज़ाम को देखकर फॉर्म किए गए हैं। तो इस लिहाज से ये सारे क्वेश्चन आपके रियल एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हम आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 241 से शुरू करेंगे। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 240 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, नग़मे साज किसका शेरी मजमुआ है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ऑप्शन आपके पास हैं मजाज, असगर, फ़िराक, जिगर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ़िराक। अब हम फ़िराक गोरी पूरी के बारे में कुछ और भी बातें करेंगे, यानी इनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें कि इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था रघुपति सहाय। और इनका तखल्लुस क्या था, तो तखल्लुस इनका है फ़िराक। फ़िराक गोरी की पैदाइश कब हुई? 1896 ईस्वी में। कहाँ पे हुई थी? गोरखपुर में। इनके वालिद का नाम क्या था? गोरख प्रसाद इबरत। वो भी शायर थे, इबरत तखल्लुस रखा करते थे। फ़िराक गोरखपुरी की वफ़ात कब हुई? 1982 ईस्वी में। इनके शेरी मजमूए कौन कौन से हैं? शोले साज, रूह कायनात, शबिस्तां, पिछली रात, रूप और गुले नगमा। ये इनके शेरी मजमूए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 242, यूरोप से इकबाल की वापसी का सन क्या है? ऑप्शन आपके पास है 1905, 1906, 1907, 1908। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1908 ईस्वी। अल्लामा इकबाल 1908 ईस्वी में हिंदुस्तान वापस आए। तो ये कब गए हुए थे? अगर हम बात करें तो अल्लामा इकबाल लंदन में 1905 में मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए गए थे और 1908 में वापस आए थे। अगर हम बात करें कि इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था शेख मोहम्मद इकबाल। इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1877 ईस्वी में। कहाँ पे हुई थी? पंजाब के एक शहर सियालकोट में। और इनका इंतकाल कब हुआ था? 1938 ईस्वी में, लाहौर में। अगर हम बात करें अल्लामा इकबाल के शेरी मजमू की, तो उर्दू में इनके जो शेरी मजमू हैं वो हैं बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और मगान हिजाज। अगर हम इनके फ़ारसी मजमू कलाम की बात करें तो वो हैं असरार खुदी, रमूज़ खुदी, प्याम मशरिक। ये इनके कुछ बहुत ही मशहूर मजमू कलाम हैं। अब अगर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 243, रूप किस सिन्फ का मजमुआ है? ऑप्शन आपके पास है गज़ल, रुबाई, क़िताअत, नज़्म। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रुबाई। अब ये भी क्वेश्चन आपके लिए जानना ज़रूरी है कि रुबाई किसका मजमूआ कलाम है। तो आपको पता होना चाहिए, अभी पीछे हमने आपको बताया कि रुबाई जो है ये फ़िराक गोरखपुरी की रुबाई का मजमूआ कलाम है। क्वेश्चन नंबर 244, तुर्की ज़ुबान से अफसानों का तर्जुमा किसने किया? मजनू गोरखपुरी, काजी अब्दुल गफ़ार, सज्जाद हैदर यल्दरम, नून मीम राशिद। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सज्जाद हैदर यल्दरम। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 245, फैज़ की नज़्म का उन्वान है? ऑप्शन ए चाँद तारों का बन, ऑप्शन बी बरखा रुत, ऑप्शन सी एक लड़का, ऑप्शन डी तन्हाई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तन्हाई। अब अगर हम दूसरे ऑप्शंस की बात करें जो इसमें दिए गए हैं, चाँद तारों का बन, ये किसकी नज़्म है? तो आपको पता होना चाहिए, मखदूम महिउद्दीन। बरखा रुत किसकी नज़्म है? अल्ताफ़ हुसैन हाली की। एक लड़का किसकी नज़्म है? तो ये है अख्तरुल ईमान की। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 246, हबीब तनवीर का ड्रामा है यहूदी की लड़की, आगरा बाजार, ज़हाक, अनारकली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आगरा बाजार। तो फिर यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है? आगाहश काश्मीरी का। ज़हाक किसका ड्रामा है? मोहम्मद हसन का। अनारकली किसका ड्रामा है? इम्तियाज़ अली ताज का। क्वेश्चन नंबर 247 है, जोश की नज़्म का उन्वान है खुदा की सनअत, खाके हिंद, आदमी नामा, जंगल की शहजादी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जंगल की शहजादी। दूसरी जो नज़में यहाँ पे दी गई हैं किसकी शायर की, किन शायरों की हैं? खुदा की सनअत इस्माइल मेठी की है, खाके हिंद ब्रिज नारायण चकबस की है, आदमी नामा नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है। क्वेश्चन नंबर 248, अब्दुल्ला हुसैन की नावल का उन्वान है बस्ती, खुदा की बस्ती, उदास नस्लें, आग का दरिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उदास नस्लें। बस्ती किसका नावल है? तो आपको पता होना चाहिए, इंतज़ार हुसैन।
खुदा की बस्ती किसका नावल है? शौकत सिद्दीकी। आग का दरिया किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर। क्वेश्चन नंबर 249, वहदत तासुर किस सिन्फ की नुमाया और अहम खसूसियत है? ऑप्शन ए दास्तान, ऑप्शन बी नावल, ऑप्शन सी ड्रामा, ऑप्शन डी मुख्तसर अफसाना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मुख्तसर अफसाना। क्वेश्चन नंबर 250, उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़ुबान को बुनियादी हैसियत हासिल है? पाली, ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, पंजाबी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खड़ी बोली यानी ऑप्शन सी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 251, अंगारे में सज्जाद ज़हीर के कितने अफसाने हैं? ऑप्शन आपके पास हैं 5, 3, 4, 1। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 5। अब अंगारे क्या है इसके बारे में हम कुछ डिटेल में बात करेंगे। अंगारे की इशाअत 1932 ईस्वी में लखनऊ में हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंगारे की इशाअत कब हुई? 1932 ईस्वी में। कहाँ पे हुई? लखनऊ में। इसमें कितने अफसाना निगारों के अफसाने शामिल हैं? तो पता होना चाहिए। इसमें 4 अफसाना निगारों की 9 कहानियाँ शामिल थीं। 5 कहानियाँ सज्जाद ज़हीर की हैं, 2 अहमद अली की हैं, 1 रशीद जहाँ की हैं और 1 महमूद ज़फ़र की। आखिर में रशीद जहाँ का एक ड्रामा भी शामिल किताब था, यानी द किताब 10 तख्लीक़ात पर मुश्तमिल थी, जिसके मुहर्रिक, मुरत्तिब और नाशिर खुद सज्जाद ज़हीर थे। तो अंगारे से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको डिटेल वे में यानी तफसील के साथ आपको बतलाने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 252, मीर तक़ी मीर का सने वफ़ात क्या है? 1810 ईस्वी, 1811 ईस्वी, 1812 ईस्वी, 1813 ईस्वी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1810 ईस्वी। अब अगर हम बात करें कि मीर तक़ी मीर की पैदाइश कब हुई थी, तो इनकी पैदाइश 1722-23 ईस्वी में आगरा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 253, इनमें कौन सूफी शायर है? फ़ानी बदायूनी, ख्वाजा मीर दर्द, फ़ैज़ दहलवी, मोहम्मद रफ़ी सौदा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द। क्वेश्चन नंबर 254, तशबीब किस सुखन में होता है? कसीदा, मसनवी, मरसिया, क़िता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कसीदा। अब अगर हम कसीदा के दीगर अज्जाए तरकीबी की बात करें तो वो हैं तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ या हुस्न तलब। आप चाहें तो हमारे साथ में आसानी के साथ में वीडियो को पॉज करके जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अहमियत की हामिल साबित होंगी। क्वेश्चन में 255 है, कसीदे का आखिरी हिस्सा क्या कहलाता है? तशबीब, गुरेज़, मदह, ऑप्शन डी दुआ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दुआ, जैसा कि अभी मैंने आपको बतलाया। क्वेश्चन नंबर 256, शुआए उम्मीद किसकी नज़म है? इकबाल, अकबर, फ़ानी, असगर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इकबाल। क्वेश्चन नंबर 257, वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा? हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली, रशीद अहमद सिद्दीकी। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 258, मीर की कितने दीवान है? 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 6। अभी पहले हमने आपसे कोई क्वेश्चन मीर के बारे में आया था कि मीर तक़ी मीर की वफ़ात कब हुई थी? 1810 ईस्वी। अब हम मीर तक़ी मीर के बारे में कुछ चीज़ें और भी जानने की कोशिश करते हैं। जैसे इनका नाम क्या था? मोहम्मद तक़ी मीर। पैदाइश कब हुई? तभी मैंने आपको बताया 1722-23 ईस्वी में आगरा में। इनके वालिद का नाम क्या था? मोहम्मद अली मुत्तकी। इनकी तसानीफ में कौन कौन सी आती हैं किताबें? कुल्लियात मीर, दूसरी किताब है ज़िक्र मीर जो इनकी खुद की आप बीती है, तीसरी किताब है निकात शुअरा जो उर्दू शायरों का तस्करा है। लेकिन ध्यान रखना कि ज़िक्र मीर, निकात शुअरा ये दोनों किताबें फ़ारसी ज़ुबान में हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।